स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ाएंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह। बच्चों, ये विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुकना, विश्राम लेना। जब हम अपने मन के विचार को दूसरों को समझाते हैं तो हम क्या करते हैं? थोड़ा देर के लिए रुकते हैं ताकि बात को स्पष्ट रूप से दूसरा समझ पाए। जिसको भी हम बोल रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर भी हम रुकेंगे नहीं, थोड़ा से भी स्टॉप नहीं होंगे और लगातार बोलते जाएंगे तो वो बात समझ में नहीं आती है। तो बात को समझाने के लिए, अपना विचार को दूसरों को समझाने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं? रुकते हैं। और जब हम लिख के दूसरों को समझाते हैं तब हम कोई बात को पूरी तरह से समझाने के लिए क्या करते हैं? कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी बात को, भाषा को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। इसलिए हम कहीं कहीं रुकते हैं और उसको चिन्ह से प्रयोग करते हैं। और इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जिस चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं रुकने के लिए उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, आइए ये विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम और उसका चिन्ह इस प्रकार से हम देते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। जहां वाक्य पूर्ण होता है, यानी जब वाक्य खत्म हो जाती है, उसके अंत में, वाक्य पूरा हो जाने के बाद उसके अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, वह पढ़ता है। ये वाक्य यहीं खत्म हो गया और बात स्पष्ट भी हो गया है। उसके अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम चले जाओ, पूर्ण विराम। वहां पर भी हम पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। तो बच्चों, जरूरी नहीं है ये जो उदाहरण हम दिए हैं केवल यही उदाहरण हो सकता है। कोई भी आप उदाहरण लीजिए, खाली इतना आप जान लीजिए, पूर्ण विराम जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाएगा उसी के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हमको करना है। चाहे वो कोई भी वाक्य हो, जब वो वाक्य यानी उस सेंटेंस पूरा खत्म हो जाए, उसका एंड में, उसका अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। वो चाहे कोई भी वाक्य हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर में अल्प विराम और उसका चिन्ह इस प्रकार से हम देते हैं। जहां बहुत कम समय के लिए रुकना हो, जब हम कोई भी अपना विचार को प्रकट कर रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे हम लिख रहे हैं, लिखते समय हमें चिन्हों का प्रयोग करना है। तो जब हम बहुत कम समय के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में, एग्जाम्पल में देखिए, वह परिश्रमी, कॉमा, ईमानदार। यहाँ पर भी हम अल्प विराम दिए हैं जिसको इंग्लिश में हम कॉमा बोलते हैं। वह परिश्रमी, ईमानदार, स्वस्थ और सुंदर है। अगर हम इसी को इस प्रकार से बोलेंगे, वह परिश्रमी, ईमानदार, स्वस्थ और सुंदर है, तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर हमको थोड़ा देर रुकना है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आप रीडिंग पढ़ते हो तो उस समय भी जहाँ पर जो चिन्ह दिया है उस समय आपको उसको प्रयोग जरूर करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रोटी। फिर यहाँ पर हम अल्प विराम का, इसको इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, उसका चिन्ह दिए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान सबके लिए जरूरी है। यहाँ पर भी जब हम थोड़े देर के लिए, कम समय के लिए रुकते हैं, वहां पर अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में अर्ध विराम। उसका चिन्ह कैसे होता है? इसी तरह अल्प विराम के जैसे लिखता है और उसके ऊपर एक बिंदु दिया जाता है। ये होता है अर्ध विराम। जहां अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है। यानी अल्प विराम से अधिक लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के लिए रुका जाता है, वहां अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे उदाहरण में देखिए, खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर है, यानी परीक्षा नजदीक है, खूब परिश्रम करो। खूब परिश्रम करो, उसके भी बाद में देखिए यहाँ पर ये अर्ध विराम का चिन्ह लगाया गया है। खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कृतज्ञता मनुष्य का गुण है, फिर यहाँ पर चिन्ह दिया गया अर्ध विराम का, कृतज्ञता दोष है। अब नेक्स्ट देखिए 4th नंबर में प्रश्न सूचक चिन्ह, और उसका चिन्ह इस प्रकार से, जो क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में देते हैं, इस प्रकार से उसका चिन्ह को दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में, प्रश्नवाचक वाक्य जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये एक सवाल है, और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आए, ये हम सवाल कर रहे हैं कि तुम कब आए, उसके अंत में ये प्रश्न सूचक चिन्ह ही दिया जाएगा। क्या वो आज आएगा, तो ये भी एक सवाल है, क्या वो आज आएगा, उसके अंत में भी प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चिन्ह को हम देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में उप विराम। उप विराम, उसका चिन्ह इस प्रकार होता है। किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जब कोई बात को हम अलग करके दिखाते हैं तो इस उप विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, विज्ञान, और उसके बाद ये उप विराम का चिन्ह दिया गया है, वरदान या अभिशाप। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, छोटा सवाल, फिर इसके बाद ये चिन्ह दिया गया है जिसको उपविराम चिन्ह कहते हैं, बड़ा सवाल। ये आपने जब ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो ये रहता है विज्ञान, और इसका चिन्ह दिया जाता है उपविराम का, वरदान या अभिशाप। किसी बात को जब हम अलग करके दिखाते हैं तो इस चिन्ह का, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 6th नंबर में विस्मय सूचक चिन्ह, और इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक। आश्चर्य होना, आश्चर्य मतलब घृणा, घृणा करना, हर्ष मतलब खुश होना, और शोक मतलब दुख होना। आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, हाय मतलब ये दुख सूचक है, यहाँ पर शोक सूचक हाय, और उसके बाद ये विस्मय सूचक का चिन्ह दिया गया है, हाय मार डाला। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है 2nd नंबर में, काश मैं पास हो जाता, और ये काश के बाद ये विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर में योजक चिन्ह, और उसका चिन्ह इस प्रकार होता है, ऐसे डैश जैसे, लेकिन एकदम छोटा सा होता है। जब एक ही शब्द को हम दोहरा कर लिखते हैं, एक ही शब्द को जब हम दोहरा कर लिखते हैं, अथवा समासिक पदों को जोड़ने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, आपको समझ में आएगा। एक ही देखिए शब्द को हम दोहराए हैं, 2 बार लिखे हैं, चलते चलते। यहाँ पर बीच में देखिए ये छोटा सा योजक चिन्ह को लगाए हैं। रात दिन, रात दिन देखिए बीच में ये योजक चिन्ह को हम डाले हैं। माता पिता, देखिए योजक चिन्ह को हम यहाँ पर डाले हैं। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह में छोटा सा ऐसे बीच में डैश जैसे था, और ये जो निर्देशक चिन्ह है ये थोड़ा बड़ा होता है, डैश जैसे ऐसे चिन्ह है थोड़ा बड़ा। लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अथवा उदाहरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए 1 नंबर में, तुम सो रहे हो, और बीच में ये निर्देशक चिन्ह को दिया गया, अच्छा सो जाओ। इसको बात को स्पष्ट करने के लिए
अच्छा से समझाने के लिए ये निर्देशक चिन्ह को दिया जाता है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखिए, काल 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है, उदाहरण देने के लिए भी इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, फिर ये निर्देशक चिन्ह दिया गया, भूतकाल, फिर यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह दिया गया, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यानी उदाहरण देने के लिए, बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर में इस चिन्ह को कहते हैं कोष्टक और इंग्लिश में ब्रैकेट इस प्रकार से दिया जाता है। इसका प्रयोग किसी पद, यानी यहाँ पर देखिए पद लिखे हैं और यही कोष्टक का चिन्ह यहाँ पर लगा दिए, यानी पद को हम शब्द भी कह सकते हैं, का अर्थ प्रकट करने के लिए क्रमबद्ध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में निरंतर, अब निरंतर बात को अधिकतर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो उसको समझाने के लिए जो हम लगातार लिखे हैं, इसी का मीनिंग यहाँ लिखे हैं, निरंतर का लगातार, और उसमें जो चिन्ह दिए हैं हम, वो है कोष्ठक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। तो इसका और भी चिन्ह होता है, जैसे ये फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट होता है, थर्ड ब्रैकेट होता है, तो ये ब्रैकेट बोलते हैं और हिंदी में कोष्ठक। निरंतर यानी लगातार व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो इस निरंतर का ही अर्थ हम यहाँ पर लिखे हैं लगातार, और इसको समझाने के लिए इसको हम ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में हम लिख दिए। इस चिन्ह को हम कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। ये हो गया 9th नंबर में कोष्ठक, और इसको इस प्रकार से इसका चिन्ह हम देते हैं। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर में उदाहरण चिन्ह। अब ये उदाहरण चिन्ह जो है ये 2 प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए ऊपर में इस प्रकार से दिया जाता है 1-1, इसलिए इसको एक हरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं, और इस प्रकार से 2-2 इस प्रकार से जो चिन्ह दिया हुआ है इसको हम दोहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये जो 1-1 है ये एक हरे तथा दोहरे, ये 2-2 है, इसलिए इसको दोहरे कहा जाता है। अब समझिए कहाँ पर हम एक हरे लगाते हैं और कहाँ पर दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक हरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, कविता, लेख या पुस्तकों के शीर्षकों आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए रामधारी सिंह दिनकर, ये जो दिनकर है इनका उपनाम, उसमें एक हरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और जब किसी की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब हम दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर होता है। किसी का भी उक्ति यानी कोई बोल रहा है और उसका बात को हम ज्यों का त्यों उसी तरह से हम उसको लिखते हैं, तो उस समय हम दोहरे उदाहरण चिन्ह होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए नेताजी ने कहा था, यहाँ पर अल्प विराम, तुम मुझे खून दो कमा यानी अल्प विराम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन है, ये नेताजी का कथन है, नेताजी ने कहा था, उनका बात ही हम यहाँ पर लिखे हैं। तब किसी का भी कहना जब हम लिखते हैं, कथन को लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या ये दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए आदेश चिन्ह, 11th नंबर में आदेश चिन्ह, और इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं। आदेश चिन्ह को हम विवरण चिन्ह भी कह सकते हैं। उसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम को प्रकट से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं के बाद हम देखिए इस चिन्ह का प्रयोग किए हैं, आदेश चिन्ह को, यानी इसको आदेश चिन्ह और याद रखिएगा विवरण चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह को हम लगाए, फिर हम लिख दिए, लिंग का 2 प्रकार हम यहाँ लिख दिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट देखिए 12th नंबर में लाघव चिन्ह, ये जो गोल जैसे दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह। शब्द को जब हम संक्षिप्त रूप में
कोई भी शब्द को जब हम संक्षिप्त मतलब छोटा, एकदम छोटा करके जब हम लिख के दिखाते हैं तो इस लाघव चिन्ह, ये गोल प्रकार से होता है, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पंडित, ये पंडित हम पूरा शब्द को लिखे हैं और जब इसको हम संक्षिप्त रूप देना चाहेंगे तो ये पा के ऊपर जो गोल दे दिए ये लाघव चिन्ह है, तब ये हो गया पंडित। फिर यहाँ पर देखिए डॉक्टर, तो डॉक्टर का जब शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे छोटा करके संक्षिप्त रूप में तो यहाँ पर इस प्रकार से देके डा में आधा चंद्र बिंदु और ये गोल दे देंगे, ये हो गया लाघव चिन्ह। उसी प्रकार प्रोफेसर, प्रोफेसर हम पूरा नहीं लिखेंगे तो प्रो लिख देंगे और इस प्रकार से गोल लिख देंगे लाघव चिन्ह, तो वो हो जाएगा प्रोफेसर। इस प्रकार से हम लाघव चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए 13 नंबर में त्रुटि पूरक अथवा पूरक चिन्ह। त्रुटि मतलब गलती और उसका चिन्ह इस प्रकार से दिया जाता है। वाक्य में जब कोई गलती हो जाता है, त्रुटि हो जाता है और जब कुछ छूट जाता है, लिखने में जब कुछ छूट जाता है या तो गलती हो जाता है तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जिसको त्रुटि पूरक अथवा पूरक चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए कल, और यहाँ पर ये त्रुटि पूरक चिन्ह लगाया गया क्योंकि ये जो तुम्हारी है ये छूट गया था, कल चिट्ठी मिली थी, तो उस जगह में हम ये त्रुटि पूरक चिन्ह को दे करके ऊपर में हम लिख सकते हैं तुम्हारी। या तो मान लीजिए बच्चों हम लिखते समय कुछ गलत हो गया है, कुछ भी गलत हो गया तो उसको मान लीजिए हम इस प्रकार से काट करके और ये दे के, मान लीजिए स्पेलिंग मेरा गलत है तो उसको काट करके ये त्रुटि पूरक चिन्ह को लगा के उस स्पेलिंग को हम सही कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा गलत हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि मेरा गलत हो ही गया है, अगर गलत हो गया क्योंकि ये स्पेलिंग मेरा गलत नहीं था, हम आपको समझाने के लिए इसको लिखे हैं, ये चिट्ठी स्पेलिंग सही ही था, चिट्ठी, चिट्ठी, मान लीजिए इसको हम यहाँ लिखे हैं चिट्ठी मिली थी, ये स्पेलिंग मान लीजिए मेरा गलत हो गया तो हम उसको लिख करके, उसको मिटा करके, उसको काट करके ये त्रुटि पूरक चिन्ह को हम दे सकते हैं। यहाँ पर क्या है कल, और यहाँ पर कभी कभी देखिए दोनों तरफ से बच्चों समझिए, कभी कभी हमारा लिखने में छूट जाता है और कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाता है, तो यहाँ पर छूट गया था कल चिट्ठी मिली थी, यहाँ पर देखिए छूट गया था इसलिए हम यहाँ पर ये त्रुटि पूरक चिन्ह को दे करके यहाँ लिखे हैं, और यहाँ स्पेलिंग भी मिस्टेक है, चिट्ठी नहीं होता है चिट्ठी, तब यहाँ पर जब कॉपी में लिखते लिखते गलत हो जाएगा तो आपको इसको काट देना है और इस प्रकार से त्रुटि पूरक चिन्ह को लगाना है और फिर इस स्पेलिंग को यहाँ पर सही कर देना है चिट्ठी, चिट्ठी। इसको बात को आपको समझाने के लिए इस प्रकार से हम लिखे थे, यानी दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। जब कुछ छूट जाता है तो भी हम लिखते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह दे के हम उसको लिख देते हैं ऊपर में, और कभी कभी जब स्पेलिंग गलत हो जाता है तो उसको आप कॉपी में काट करके और इस प्रकार से ये चिन्ह त्रुटि पूरक चिन्ह को दे करके उस स्पेलिंग को आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मुझे, मुझे जाना है, और यहाँ पर पटना, ये जो शब्द है ये छूट गया था इसलिए यहाँ पर त्रुटि पूरक चिन्ह को दे करके यहाँ पर लिख दिया गया है पटना। तो जब हम ये दोनों बात को आप समझिए, जब हम कुछ छोड़ देते हैं, लिखते लिखते मेरा जब कुछ छूट जाता है तब उसमें भी हम त्रुटि पूरक चिन्ह को देते हैं, और या तो फिर जब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो उसको आपको क्या करना है, ऐसे काट देना है और वहाँ पर त्रुटि पूरक चिन्ह को लगा करके उस स्पेलिंग को आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 14 नंबर में क्या है, लोप चिन्ह। यहाँ पर क्या है, लोप चिन्ह, इस प्रकार से लोप चिन्ह दिया जाता है। लिखते समय लेखक कुछ अंश को मान लीजिए छोड़ देते हैं, तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर ये लोप चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे देखिए तुम्हारा सब काम करूंगा, और यहाँ पर लोप चिन्ह दिया गया, बोलो बड़ी माँ तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, प्रश्न सूचक दिया है, बोलो, फिर आगे नहीं लिख करके, क्योंकि यही चीज को फिर से दोहराना था इसलिए यहाँ पर इस लोप चिन्ह को लगा दिया गया है।
इसी चिन्ह को हम लोप चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। ऐसे जो बराबर का चिन्ह हम देते हैं इसी को हम तुल्यता या समता सूचक चिन्ह कहते हैं। किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जल, जल का समान अर्थ क्या है? पानी। जल को हम पानी भी कह सकते हैं। तब ये चिन्ह तुल्यता या समता सूचक चिन्ह को लगाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए और एक उदाहरण, वर्षा। ठीक है, और ये वर्षा का मतलब वृष्टि होता है, वर्षा का मतलब वृष्टि भी होता है, इसलिए यहाँ पर ये तुल्यता सूचक चिन्ह को लगाया गया है। लास्ट देखिए 16 विकल्प चिन्ह। और विकल्प चिन्ह इस प्रकार दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन में आता है सही विकल्प चुने और उसमें से 2-3 ऑप्शन को दे दिया जाता है, वहाँ पर सही आंसर को चुनने पड़ता है, तब ये चिन्ह को लगाया जाता है। जब 2 में से 1 को चुनने का विकल्प हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दिया गया है, मान लीजिए इस चिन्ह को दे दिया गया है, इस प्रकार का चिन्ह दिया गया है और क्वेश्चन रहेगा इस चिन्ह को क्या कहते हैं, और यहाँ पर विकल्प दिया गया है पूर्ण विराम, अर्ध विराम और बीच में देखिए ये विकल्प। तो इस प्रकार 2 भी विकल्प हो सकते हैं, 3 भी विकल्प हो सकते हैं, 4 भी विकल्प हो सकते हैं और उसमें से केवल आपको एक ही चुनना है। तो यहाँ पर ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम का, तो इसमें से आपको ये होगा, विकल्प वाले में ये सही होगा। तो इस प्रकार का जो चिन्ह दिया रहता है उसे हम विकल्प चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये पढ़ाई अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको पढ़ाई कैसा लगता है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।